हर हर महादेव की जय। कथा। एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मण गए। बोले कि आप के घर में जब भी आते हैं तो आपकी पत्नी आपको बहुत जलील करती है, बहुत तंग करती है। क्यों ऐसा है कि आपके घर में आपकी पत्नी आपको बहुत तंग करती है? तो पंडित जी बोलते हैं कि दूसरा कोई आता है तो आप लोग को तो दिक्कत नहीं कर रहा है, तो नहीं, दूसरा के दिक्कत नहीं करता, दूसरा कोई के दिक्कत नहीं करता, लेकिन आपको दिक्कत करता है, यही मैं देखते हैं। तो बोले कि मेरे को ये खोब कोब के मारती है, डांटती है, मुझे खाना नहीं देती, मेरे को राक्षसनी जैसा व्यवहार करती है, और जो मेरे पास जन्म पत्री दिखाने आते हैं, जो मेरे पास मिलने आते हैं, उनको तो बहुत इज्जत मान करती है। बिल्कुल सच्ची कथा है, सच्ची, ये पंचकुला की कथा है, बिल्कुल सच्ची कथा है। दूसरा जो पंडित जी थे, भनोट अंकल थे, वो बोले कि पंडित जी अपना, आप तो बहुत ज्ञानी है, आप पहुंचे हुए हैं, थोड़ा सा इसका वृत्तांत बताइए कि आपकी पत्नी कौन है जो इस जन्म में आपको दुख दे रही है? आपकी पत्नी कौन है जो इस जन्म में आपको दुख दे रही है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्ञानी थे, हम भी उनसे मिले हैं। बहुत जन्म पत्री में जो भविष्यवाणी करते थे अंकल, वो बिल्कुल होता है, अभी भी होंगे ही। और उन्होंने पंडित जी की कथा ये बताई कि मेरे सामने की घटना है। बोले कि पंडित जी बताने लगे अपने कथा, कहने कि पिछले जन्म में मैं था कौवा, मैं था कौवा और ये थी गाय, और गाय को घाव होल था पीठ पर, और मैं जाके इसको चोंच मार के और खा के उड़ जाया करता। फिर मैं जाता था, चोंच मारता था और खा के उड़ जाता था। फिर मैं जाता था, इसी तरह मुझे वो बार बार पोछी से भगाती थी, बार बार पोछी से भगाती थी, लेकिन मैं नहीं मानता था। इसी तरीके कई महीने तक मैंने इसको तंग किया, कई महीने तक मैंने तंग किया, जब तक ये मर नहीं गई। वो कौवा तंग करता रहा। अब इस जन्म में ये मेरी ब्याहिता पत्नी बनी है और मैं बना पति। मैं ब्राह्मण, कई जन्मों का कर्म के अनुसार अच्छा कर्म किया था, कौवा से मैं ब्राह्मण योनि प्राप्त किया, और ये मेरी गाय से मेरी पत्नी बनी। तो इस जन्म में वो जो कौवा वाला जिंदगी था, वो मेरे को खूब कोब रही है। उस जन्म का जो बदला, जैसे बैंक में पैसा बढ़ता है, इसी प्रकार ब्याज बढ़ गया, इस प्रकार मेरा ब्याज बढ़ गया है। अब ब्याज बढ़ के मेरे को रोज ये बानी से खोभ रही है। उस समय मैं इसको चोंच से खोभता था, आज मेरे को ये बानी से खोभ रही है, और खोभ इतनी रही है कि अंदर तरफ जाता है। इतना नहीं, इतना गंदा गंदा गाली देती है, कभी कभी चाय भी फेंक देती है देह पे गुस्सा में, कभी गर्म पानी फेंक देती है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है, खाना ऐसे भिखारी के तरफ फेंक के देती है। और यही अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा से है, आप लोग के साथ बहुत अच्छा से रहती है। अगल बगल लोग कहता है कि पंडिताइन ऐसा तो कोई है ही नहीं। पंडिताइन इतनी महान ज्ञानी है कि पंडिताइन ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये मेरे को ही तंग कर रही है। तो पंडित जी बोले कि अच्छा ये बात है, तो कर्म के अनुसार देखिए मिलता है ना, जो कर्म किया उसने, तो किस रूप में मिल रहा है। किसी को बार बार तंग करिएगा, याद तो नहीं लोगों को रहता है। इस जन्म में कहता है कि वो मुझे सता रहा है, वो मुझे तंग कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि किस जन्म के प्रभाव से कौन किसी को तंग करता है।
कोई नहीं जानता। कोई दुख है, किसी को देह में दर्द है, किसी को देह में दुख है, किसी को कष्ट है, किसी को परेशानी है, किसी का पति नहीं है, किसी का बेटा मारता है, किसी का पुतोह मारता है। ये मत सोचिएगा कि बेटी नहीं मारती। अब युग में बेटी भी मार के कई जगह हम देख रहे हैं कि मार रही है, कि बेटी है तो नहीं मारती, बेटा है तो मारेगा। जो आपने कर्म बोया है, औलाद वही आपका कर्म है। औलाद क्या है? आपका सामने कर्म है। आपने जो बुना है, जो अब कांटा बबूल रोपेंगे तो क्या आम फड़ेगा कि कांटा ही निकलेगा? अगर आम रोपेंगे तब ना आम का फल देगा। तो हम बबूल अगर रोपे हैं तो हमें कांटा ही गड़ेगा, और उसके तैयार रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मीठा फल बोइए। ये वाणी से हम मीठा बोलेंगे, मीठा किसी को बाबू कहेंगे तो भी तो मामा कहेगा, दादी कहेगा। अगर हम कहेंगे कि बहुत दुष्ट है, हरामी है, तो हमें कहेगा कि लाओ एक झापड़ दे। आपके मुंह से ही सारा कुछ होता है, कुछ नहीं। आप पिछला जन्म का कर्म तो सामने आया ही है, लेकिन इस जन्म में अगर काटना चाहते हैं तो भगवान के नाम लेके आप अपना पिछला जन्म के प्रभाव काट सकते हैं। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो पिछले जन्म का पाप कटता है। हम जब नाम लेते हैं तो भगवान का नाम जो भी है उससे कटता है। जो भी कर्म है वो हमारा पाप कर्म कटता है ना भगवान के नाम लेने से। अब भगवान के पास बैठ के भी और ध्यान कहीं और रखते हैं तो उसका पाप कर्म कटेगा? मंदिर में आ रहे हैं कथा सुनने, बातें कहीं और के करिएगा तो उसका पाप कटेगा? नहीं कटेगा। मन लगा के अगर एक घड़ी भी कथा सुनते हैं उसका पाप कर्म कटता है। और वो पंडित जी कह रहे हैं कि मेरा वही सजा है कि जो मैं कौवा बन के इस गाय को तंग किया। इसलिए हमें ज्ञान है तो हम खुशी खुशी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, काट रहे हैं, अपना कर्म काट रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति के घर में कष्ट रहता है, लेकिन ये मुंह से किसी को नहीं कहने जाता। किसको कष्ट नहीं है? बताए ना कि 1 लाख घर से कम नहीं देखा होगा, हर घर में कष्ट है। कोई सुखी व्यक्ति नहीं है। सुखी कौन है? जो भगवान का नाम लेता है, क्योंकि उसे दुख सुख नहीं होता। जो भगवान के नाम में ही जीता है, प्रभु में ही ध्यान लगा दिया, उसको दुख सुख नहीं होता। उसे कपड़े का शौक नहीं रहता, उसको लोगों का मान अपमान का भय नहीं होता। वो सिर्फ अपना कर्म करता है। तो क्यों ना वो प्रभु से ध्यान लगाए। उसके लिए उम्र नहीं होता कि हम 50-60 के होंगे, 100 के होंगे तो भक्ति करेंगे। जितने कम एज में भगवान के तरफ चले आइए। आज जिंदगी का कोई ठीक नहीं है, कभी भी मौत हो जाती है। किसी का कोई भरोसा नहीं है कि चलते फिरते मौत हो जाएगी। तो जाके क्या कहिएगा कि हमने टाइम का इंतजार किया तब भगवान के भक्ति करेंगे। नरक में जाएंगे तो रोएंगे कि हमने भगवान का नाम नहीं लिया, उम्र का इंतजार किया। उम्र का इंतजार करने का भगवान मौका देगा फिर कि जाके भगवान के भक्ति करके आओ? ये मनुष्य जन्म ही मिला है अपने आप को पाने के लिए। मनुष्य जन्म ये मिला, ये नहीं मिला है कि आपको कर्म तो करने के लिए बोझा दे दिया भगवान, माथा पर बोझा भी डाल दिया है और उसी में भगवान का नाम लेना है। जैसे एक बार ना भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि एक पृथ्वी पे बहुत ही अच्छा भक्त है जो मेरा नाम लेता है। तो नारद जी बोलते हैं कि बस वो 2 बार ही तो नाम लेता है, एक बार सुबह एक बार शाम का। एक बार सुबह लेता है, एक बार शाम के लेता है, वही बड़ा भक्त है। मैं तो दिन रात आपका नाम लेता हूँ, मैं तो दिन रात नाम लेता हूँ। नारद जी इस प्रकार विष्णु जी से कह रहे हैं।
अब विष्णु जी कहें कि ठीक है, एक घड़ा मंगवाए, एक घड़ा में पानी भर दिया और बोले नारद जी के कि अपने माथा पर रखो और पूरा दुनिया घूम के आओ, लेकिन ये पानी छलकना नहीं चाहिए, ये पानी गिरना नहीं चाहिए। अब वो पूरा दुनिया नारद जी घूमने गए, आए लौट के तो बोले कि कई बार नाम लिए, तो नाम क्या लेंगे, ये पानी छलकने का डर था, पानी कब गिर जाए छलकने का डर था, उस समय मुंह से नाम निकल रहा था। तो बोले कि पानी के ध्यान में रह गए। तो बोल रहे कि मनुष्य भी तो ऐसा ही है कि इतना बड़ा हमने बोझा उसके माथा पर डाल दिया, फिर भी वो 2 घड़ी नाम ले रहा है। जब किसान खेत में जाते वक्त हल उठाता है तो कह रहा है कि हे विष्णु भगवान मेरे साथ रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर रहा है। जब शाम में आता है हल रखता है तो हाथ पैर धो के कहता है हे भगवान आपने इतना अच्छा खाना दिया, तो नाम लिया ना 2 बार, तो उससे बड़ा कौन है, आपने तो पूरा घड़ा लेके संसार में घूम लिया, आपको एक बार भी नाम नहीं लिया। इसी तरह प्राणी के जो इतना बड़ा बोझ है, पति है, सास ससुर है, बाल बच्चा है, सबको देखते हुए, और जो भगवान का 2 टाइम नाम ले लेता है तो उसका तो जन्नत न है। 2 बार नाम भगवान के पास पहुंच रहा है, और ज्यादा लेंगे तो कितना बार ईश्वर के पास पहुंचेगा कर्म करते हुए। तो भगवान ने तो बोझा लादे हुए हैं, और उसमें हम अगर भगवान का नाम ले लेते हैं काम करते हुए तो वो तो हमारी और जल्दी पहुंचेगा। ऋषि महात्मा के जितना नहीं पहुंचता जितना औरत लोग का पहुंच जाता है। क्यों? किसान भक्ति और औरत लोगों का, क्योंकि काम करते हुए भगवान का नाम लेते हैं। इसीलिए देख रहे हैं हर जग में ज्यादा औरत ही पहुंच रही है, मर्द कहाँ रह रहा है। औरत धर्म कर्म में सबसे आगे जा रही है। हमेशा पहले वंचित रखा गया था, औरत को धर्म में नहीं सम्मिलित होने दिया जाता। ये कथा में शिव महापुराण में सम्मिलित औरत को नहीं किया जाता था। ये कथा में ज्ञान में जहाँ भी भगवत कथा हो वहाँ औरत सुनने नहीं जाना है, क्योंकि औरत के 6 इंद्रियां जागृत रहती है, अंदर शक्ति तैनात रहती है। अगर थोड़ा सा उसको ज्ञानी आदमी मिल गया, फूंक दिया कि भगवान के नाम लो, तो वो भगवान के तरफ चल जाएगा, आनंद मिलेगा। तो परिवार में उतना, इसीलिए गोड़ में पायल बांध दिया है कि तुम घर में ही रहो, घर में ही घुंघरू बजाते रहो, घर में ही घुंघरू बजाते रहो, इधर चलो छम छम नाचते रहो, बाहर भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं है। और कलयुग में जैसी कलयुग आया तो कलयुग में औरत निकल पड़ी भक्ति करने, क्योंकि औरत से ही शक्ति आना है कलयुग में, औरत में ही भक्ति भगवान ने दिया है कलयुग में। और औरत सब काम करते हुए भी भक्ति कर सकती है, मर्द इतना नहीं कर सकता, मर्द में इतना सहन शक्ति नहीं होता। औरत सब कुछ जानते हुए भी कर्म करेगी, अपने सास ससुर को भी देखेगी, अपने पति को भी देखेगी, अपने बच्चों को भी देखेगी, अपना बिजनेस भी करेगी, अपना काम भी करेगी, सारा कुछ औरत करेगी। औरत ही देवी का रूप माना गया है, और देवी का रूप वास्तव में है। अगर राक्षसनी न बने तब, अगर राक्षसनी न माने तब, राक्षसनी भी इसी रूप में है, लेकिन देवी का रूप पूजा जाता है, राक्षसनी का रूप पूजा नहीं जाता। भगवान यही कहते हैं कि जो मेरे सच्चे मन से कर्म करते हुए मेरा नाम लेता है, मैं उसे पार उतार देता हूँ, मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूँ। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से किया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।